हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज। पहले हमने डिस्कस किया था हरियाणा जीके का सिलेबस एंड देन इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा, कि हरियाणा कब बना, कैसे बना, सारे इसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज कि हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट है। 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ तब हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? तब थे 7। उन 7 की हमारी ट्रिक है वो क्या है? कागज अमर है, या फिर आप कह सकते हैं घर जैके में। कैसे करनाल, जैसे जींद, मैसे महेंद्रगढ़, हैसे हिसार, गैसे गुरुग्राम, ऐसे अम्बाला, रैसे रोहतक। ये हमारी ट्रिक है 7 जिलों को याद करने की। कागज अमर है। कैसे? करनाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करनाल जिले के बारे में, करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कि कब बना, कैसे इसका नाम करनाल पड़ा, पहले इसका नाम क्या था, कौन कौन सी इसके अंदर फैक्ट्रीज हैं, कौन कौन से अनुसंधान है, करनाल को और किस नाम से जाना जाता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, करनाल जिला कब बना? जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब करनाल जिला बना 1 नवंबर 1966 को। जब करनाल जिला बना, इसका नाम करनाल क्यों रखा गया? पहले इसका नाम क्या था? करनाल जिले का पहले नाम था कर्नाल्य। कर्नाल्य क्यों था? महाभारत के एक प्रसिद्ध राजा थे अंगराज करण। करण कौन थे? करण थे वो बहुत ही दानवीर थे, मतलब दान दक्षिणा बहुत दिया करते। वो तालाब के किनारे जाकर सुबह के समय लोगों को दान दक्षिणा दिया करते। जो कोई भी लोग आता उससे कुछ भी मांग लेता, वो हर किसी को हर चीज दे देते थे। एक बार जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब देवता इंद्र ने करण से ना उनका कवच और कुंडल मांग लिया था। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब करण ने उनको अपना कवच और कुंडल दे दिया था। अगर करण अपना कवच और कुंडल ना देता तो शायद करण युद्ध में परास्त ना होता, क्योंकि उन्हें पता था कि करण के पास कवच और कुंडल हैं, जिसके कारण करण का जो वध करना असंभव है। इसीलिए इंद्र देवता ने करण से उनका कवच और कुंडल मांग लिया था और करण ने उनको अपना कवच और कुंडल दे दिया था। इससे पता चलता है करण कितने दानवीर थे। और राजा करण तालाब के किनारे जाके क्या दिया करते थे? लोगों को दान दक्षिणा दिया करते। लोगों ने उस तालाब का नाम क्या रख दिया था? करण तालाब। अब इसको किस नाम से जानते हैं? करण झील के नाम से जानते हैं। और इस झील का निर्माण कब हुआ? 1972 में हुआ। 1972 में इस झील का निर्माण हुआ। पता लगा कि करनाल जिले का नाम करनाल कैसे पड़ा और कब बना। 1 नवंबर 1966 को करनाल एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में बन के आया। और कैसे इसका नाम पड़ा? राजा करण के नाम से इसका करनाल जिले का नाम पड़ा। करनाल के अंदर 5 फेमस कौन से हैं अनुसंधान है। सबसे पहला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1955 को हुई थी। ये जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है ये पहले कहाँ पर था? बेंगलोर में था। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी बेंगलोर के अंदर। बाद में इसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया था? करनाल के अंदर। कब हुई इसकी इस्टेब्लिशमेंट? 1955 में। फिर केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान के अंदर ये भी कहाँ है? करनाल में। इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। गेहूं अनुनिदेशालय 1978 में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक अनुसंधान 1984। हरियाणा पुलिस अकादमी की स्थापना कब हुई? 1973 में हुई। कब हुई? कहाँ हुई? मधुबन में। जब पुलिस के जो हम पेपर क्लियर हो जाते हैं उसके बाद जहाँ ट्रेनिंग पे भेजा जाता है तो वो कहाँ भेजा जाता है? मधुबन में भेजा जाता है। ये सारी 5 जो फेमस अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है तो कृपया इसे अपने माइंड में रखना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान 1955 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। पहले ये कहाँ था? बेंगलोर में था। 1923 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और करनाल में कब हुई? 1955 में। अब करनाल के कुछ हम गाँव की बात कर लेते हैं। घरोंडा। घरोंडा किस लिए फेमस है? सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के लिए। और अगर हम बात करें वेजिटेबल्स के लिए तो घरोंडा फेमस है। और फ्रूट्स के लिए कौन सा है? मंजियाना सिरसा है। अब जब हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करेंगे तब उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी आपको यही माइंड में रखना है कि सब्जी के लिए सब्जी का सेंटर कौन सा है? करनाल का घरोंडा। और फ्रूट्स का कौन सा है? मंजियाना सिरसा।
असंध क्या है? असंध का प्राचीन नाम था असंधिवत। ये किस राजा की राजधानी थी? राजा परीक्षित की राजधानी थी। ये राजा परीक्षित कौन थे? अभिमन्यु के बेटे थे। अभिमन्यु किसका बेटा था? अर्जुन का बेटा था। अर्जुन किसका बेटा था? पांडु का बेटा था। पांडु का बेटा अर्जुन, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। परीक्षित की राजधानी क्या थी? असंधिवत थी। अब उसका नाम क्या है? असंध रख दिया गया है। और असंधिवत से क्या मिले थे? कुषाण कालीन स्तूप मिले थे असंधिवत से, तो ये भी ध्यान रखना। नीलोखेड़ी में क्या है? HIRD, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी नीलोखेड़ी में। कब हुई थी? 1990 में हुई थी। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1990 को हुआ था। ध्यान रखना नीलोखेड़ी का। अब हम बात करते हैं करनाल की। करनाल में दो फेमस, उसको किस नाम से? करनाल के दो फेमस नेम है, वो क्या है? शूज सिटी एंड धान का कटोरा। करनाल को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन धान है, जो चावल का उत्पादन है वो कहाँ होता है? करनाल में होता है। और इसको शूज सिटी क्यों कहते हैं? शूज सिटी इसलिए कहते हैं, जो लिबर्टी कंपनी थी, लिबर्टी शू कंपनी 1954 में करनाल में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसलिए करनाल को शूज सिटी और धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, शूज सिटी क्यों, किस नाम? शूज सिटी का दूसरा नाम क्या है? करनाल। धान का कटोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? करनाल धान के कटोरे के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं हम करनाल। करनाल को पेरिस ऑफ हरियाणा और साइंस पार्क भी कहा जाता है। पेरिस ऑफ हरियाणा क्यों कहा जाता है करनाल को? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत ही क्लीन है, साफ स्वच्छ सुंदर है, इसलिए करनाल को पेरिस ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। और हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जींद को जाना जाता है। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जो मैप है हमारा हरियाणा का, उसके बिल्कुल मिडल में, बीच में हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ हरियाणा। और करनाल को पेरिस ऑफ हरियाणा किस लिए? क्योंकि जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा साफ स्वच्छ और सुंदर है, इसलिए इसको पेरिस ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी की। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी क्या है? इग्नू। इग्नू जो यूनिवर्सिटी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? करनाल में है। इग्नू की फुल फॉर्म इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इसका मुख्यालय कहाँ है? करनाल में। और करनाल के अंदर दो यूनिवर्सिटी और हैं, वो कौन कौन सी हैं? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? 28 नवंबर, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 28 नवंबर 2016 को। और कहाँ पर है ये? अंजनथली में। करनाल के अंजनथली में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है। और एक है मूक बधिर विश्वविद्यालय, ये क्या है? अभी प्रस्तावित है। तो ये दो विश्वविद्यालय हैं जो हमारे करनाल में हैं। और अब हम बात करते हैं कुछ फेमस जो फाइट्स हुई हैं करनाल में। सबसे पहले करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। नादिर शाह की इस जो युद्ध हुआ था इसके अंदर विक्ट्री हुई थी, विजय हुई थी। नादिर शाह जीतने के बाद उसने दिल्ली में कत्लेआम कर दिया था और जो शाहजहां का मयूर सिंहासन था उसको और कोहिनूर हीरा को अपने साथ ले गया था नादिर शाह, और मोहम्मद शाह इसमें हार गया था। फिर हुआ था तराइन का युद्ध। तराइन या त्रावड़ी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था ये? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की इसके अंदर विजय हुई थी। और दूसरा युद्ध कब हुआ था त्रावड़ी का? 1192 में। एक साल बाद हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में। इस टाइम जो मोहम्मद गौरी था वो पूरी अपनी